पाकिस्तानी क्रिकेट में ना जब भी कोई नया टैलेंट सामने आता है जी। तो फौरन ही बड़े नामों से मवाजना शुरू हो जाता है। कभी कोई अगला अफरीदी होता है, कभी अगला बाबर आजम। बिल्कुल। लेकिन आज की हमारी गुफ्तगू एक ऐसे नौजवान के बारे में है जो शायद इन दोनों से कुछ मुख्तलिफ हो। अच्छा। जी। आज हम दो कहानियों को जोड़कर देख रहे हैं। एक तरफ है अंडर 19 क्रिकेट के नए सितारे समीर मिन्हास, और दूसरी तरफ एशियाई क्रिकेट की जो सियासत बदल रही है उसका पाकिस्तान सुपर लीग पर असर। ये तो बहुत दिलचस्प जाविया है। चलें फिर समीर से ही शुरू करते हैं। जराए कहते हैं कि उन्होंने बड़े मैचेस में कमाल किया है। जी हाँ, पाकिस्तान को तारीख में पहली बार अंडर 19 एशिया कप जितवाना। पहली बार? जी। और फिर ट्राई नेशन सीरीज में फतह। ये कोई छोटी कामयाबियां नहीं है। और इस ट्राई सीरीज में तो कोई खास कारकर्दगी भी थी उनकी। बहुत खास। फाइनल में जिम्बाब्वे के खिलाफ सिर्फ 51 गेंदों पर 114 रन बनाए। 51 गेंदों पर सेंचुरी से भी ज्यादा? जी, ये अंडर 19 क्रिकेट की तारीख की तेज तरीन सेंचुरी है और ये रिकॉर्ड उन्होंने एक भारतीय खिलाड़ी से छीना है। तो ये सिर्फ एक इनिंग्स नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट थी। ये आदाद शुमार तो वाकई बहुत शानदार हैं। लेकिन हमने पहले भी ऐसे टैलेंट देखे हैं जो दबाव में बिखर जाते हैं। सही। समीर में ऐसी क्या खास बात है? यही तो सबसे अहम नुक्ता है। उनकी खास बात ही बड़े मैच का प्रेशर। एशिया कप फाइनल को ही देख लें। रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ। जी, और उस मैच में 172 रन की इनिंग्स। लेकिन जो चीज इससे भी ज्यादा हैरानकुन है वो है उनकी मुस्तकिल मिजाजी। अच्छा। सिर्फ 9 जूनियर इनिंग्स में वो 3 सेंचुरियां बना चुके हैं। सिर्फ 9 इनिंग्स में 3 सेंचुरियां? जी। और अगर इसका मुआजना बाबर आजम से करें ना, जी, तो बाबर ने जूनियर लेवल पर 3 सेंचुरियां बनाने के लिए 36 इनिंग्स खेली थी। 36 का मुकाबले में 9? ये तो जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। ये आदादो शुमार बता रहे हैं कि ये कोई आम टैलेंट नहीं है। हम एक ऐसे खिलाड़ी को देख रहे हैं जो अपने बेहतरीन साथियों से भी बहुत आगे है। जराए में उनकी तकनीक का भी जिक्र है। उसे क्लासिकल कहा गया है। इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, क्लासिकल टेक्निक का मतलब है कि उनके शॉट्स किताबी अंदाज के हैं। यानी सीधा बल्ला, अच्छा बैलेंस। बिल्कुल। ये कोई वक्ती हिटिंग नहीं है। ये वो बुनियाद है जो एक खिलाड़ी को टेस्ट क्रिकेट तक ले जाती है, जो उसे तवील अरसे तक कामयाब बनाती है। ठीक है, तो एक तरफ समीर जैसा एक गैर मामूली टैलेंट उभर रहा है जी। और दूसरी तरफ जिस स्टेज पर उसे परफॉर्म करना है यानी लीग क्रिकेट, वहां भी कुछ बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। जी हाँ, और ये बहुत अहम तब्दीली है। रिपोर्ट के मुताबिक एशियाई क्रिकेट में ना अब 2 वाज़े कैंप बनते नजर आ रहे हैं। कैंप्स? मतलब? एक तरफ भारत और अफगानिस्तान है और दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के बोर्ड्स के ताल्लुकात बहुत मजबूत हो रहे हैं। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये इलाकाई सियासत है। तो इसका पाकिस्तान सुपर लीग PSL पे क्या असर पड़ेगा? इसके दोनों पहलू हैं। एक तरफ तो शायद अफगानिस्तान के जो टॉप खिलाड़ी थे, जो PSL की जान समझे जाते थे, राशिद खान जैसे, जी, वो अब शायद कम नजर आएं। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश के बड़े सितारों ने PSL ड्राफ्ट के लिए खुद को रजिस्टर करवाया है। कौन कौन से नाम हैं? शकीब उल हसन और मुस्तफिजुर रहमान जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इससे लीग को एक नई मार्केट मिलेगी, नए हीरोज मिलेंगे। तो ये PSL के लिए एक नए दौर का आगाज हो सकता है। बिल्कुल। तो खुलासा ये है कि समीर मिन्हास टेक्निक और मिजाज के लिहाज से एक बहुत ही खास टैलेंट है। लेकिन उनका सफर एक ऐसे वक्त में शुरू हो रहा है जब एशियाई क्रिकेट में वफादारियां बदल रही हैं और बांग्लादेशी खिलाड़ियों की PSL में दिलचस्पी इसी बदलती हुई सियासत का एक वाज़ा इशारा है। और इसी से जुड़ा एक सवाल जहन में आता है और जराए भी इस तरफ इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे बासलाहियत खिलाड़ी को साजिश से बचा के आगे लाना जरूरी है। जी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सामाइन के लिए सोचने की बात यह है कि जब एक नस्ल का सबसे बड़ा टैलेंट एक ऐसे दौर में सामने आए जहां खेल के मैदान में इलाकाई सियासत भी गहरी हो रही हो, तो असल इम्तिहान टैलेंट को निखारने का है या उसे इस सियासत से बचाने का।